Good afternoon, friends. Myself, Jansar Kishore. Today, I will teach in Standard 12 the poetry section, the poem number 1, My Mother at 66. ये जो पोएम है, इनके जो पोइट है कमला दास, जिनका जन्म 1934 को हुआ था और वो इंडिया की बहुत ही फेमस पोइट्स में से एक है। उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स भी लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी है इंग्लिश में और मलयालम में। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे अलग अलग वर्क किए हैं। यहाँ पर ये जो पोएम दी है वो ह्यूमन रिलेशन के बारे में है, जो ये कमला दास ने अपने मदर के बारे में कहा है। तो ये पोएम में दिया है कि कमला दास कोचीन से अपने घर अपनी मदर को मिलने आती है। जो 2-3 दिन रहने के बाद जब वो वापस कोचीन की तरफ जाती है तो उसकी मदर उसको जैसे प्लेटफॉर्म तक, यानी यहाँ पर एयरपोर्ट पर छोड़ने जाती है। तो उस टाइम पर ये जो कमला दास थी, जब वो अपनी मदर के सामने सडनली देखती है तो उस टाइम पर उसकी जो मदर थी, सी वो स्लीपिंग, वो सो रही थी। उसका माउथ ओपन था और उसको देखकर उसका चेहरा जैसा एसन यानी जैसे राख, यानी इंसान कोई मर जाता है, ऐसा उसका चेहरा लग रहा था। तो उसने सोचा कि मदर ने बहुत सारी चीज़ें सहन की है। वो मदर को देखकर और ज़्यादा सोचती, उसकी एज को, वो बहुत ही ज़्यादा एजेड थी, तो उसको देखकर लग रहा था कि शायद उसकी मदर अभी थोड़े टाइम की मेहमान है, शायद कुछ टाइम के बाद उसकी मदर नहीं रहेगी। तो ये सब सोचती रहती है। तभी यानी ये सब सोचने से उसका जो माइंड था वो बहुत ही दुखी हो जाता है। वो ये दुखी बातें सोचती रहती है। तभी उसको अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए उसने कार में से बाहर, क्योंकि कार में कौन थी, मदर, तो मदर की तरफ देखा तो उसका जो मूड था वो पूरा सैडेड यानी दुखी हो गया। अभी वो कार के बाहर देखती है तो कार के बाहर उसने देखा कि जो यंग ट्रीज थे, यानी छोटे मोटे जो ट्रीज थे, दे आर स्प्रिंटिंग का मीनिंग होता है भागना। जनरली ट्रीज नहीं भागते, जैसे कोई व्हीकल, यहाँ पर जो राइटर है, सी वो सिटिंग इन द कार, वो कार में बैठी है, यानी कार चल रही है। ठीक है, ट्रीज़ वहाँ पर स्टैंड स्टिल है लेकिन कार चल रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई जो ट्रीज़ है वो भाग रहे हैं। तो यहाँ पर वो ट्रीज़ को देखती है कि जैसे वो भाग रहे हैं। उसके बाद सब जो छोटे मोटे जो बच्चे थे एकदम हैप्पीली अपने घर से बाहर निकलकर वो बहुत ही खुशी से जैसे झूम रहे, यानी एंजॉय कर रहे हैं। यानी ये सोचकर ये जो कमला दास थी, उसका जो मूड था पहले वो एकदम दुखी था, नाउ वो बिकम हैप्पी। उसकी मदर को जब देखती है कार में तो उसका मूड उसकी मदर को देखकर, उसकी एज देखकर, ओके, उसको लगता है कि मदर बहुत ही दुखी है, एज हो गई है, कभी भी वो मर सकती है। तो ये सब सोचती है, तो यानी नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आती है, तो बहुत ही दुखी हो जाती है। लेकिन जब वो अभी विंडो के बाहर यंग ट्रीज को देखती है, तो जैसे कार चल रही है, तो जिसकी वजह से लग रहा है जैसे कि ट्रीज भाग रहे हैं। उसके बाद उसने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे थे वो अपने घर से बाहर निकल कर जैसे वो एंजॉय कर रहे हैं, अपनी जो खुशी है वो दिखा रहे हैं।
ओके। उसके बाद वो आगे बढ़ी तो वहाँ पर एयरपोर्ट जो सिक्योरिटी चेक आया वहाँ पर वो खड़ी रही। वो उसके मदर से थोड़ी ही दूर खड़ी थी, तभी फिर से उसका ध्यान उसकी मदर पे गया। उसकी मदर उसको जैसे कलरलेस, यानी जैसे कोई कलर नहीं ऐसा लग रही थी। उसकी मदर को उसने विंटर मून की तरह कंपेयर किया है। विंटर मून यानी यहाँ पर बताया कि विंटर में जो मून होता है वो इतना लाइट नहीं होता, उसमें इतना प्रकाश नहीं होता, उतना तेजीला नहीं होता है। तो ये उसकी मदर की ओल्ड एज के साथ उसने कंपेयर किया है। उसके बाद वो फैमिलियर एज, यानी जो मदर थी उसको फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती थी, तो उसको फैमिलियर एज था। मेरी जो चाइल्डहुड था उसके बारे में भी तब वो डर रही थी। उसके बाद ये जो राइटर है यानी जो कमला दास है वो उसकी मदर को गुड बाय कहकर जैसे निकलती है, क्योंकि उसको कोचिंग जाना था, तो उसकी मदर को कहते हैं सी यू सून, फिर से जल्दी मिलेंगे अम्मा, ऐसा कहकर वो स्माइल देते हुए वो वहाँ से चली जाती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट वो अपनी मदर को मिलने के लिए, फैमिली में मिलने के लिए वो यहाँ पर आई थी। कुछ दिनों तक वो रुकी और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर ये जो पोएम दिए माय मदर एट 66, तो 66 यानी एज है। ये देखकर पता चलता है कि 66 एज की जो वुमन होती है वो रियल में बहुत ही एजड होती है। ओके, और एज की वजह से बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो यहाँ पर उसकी मदर की भी यही हालत थी। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि अबाउट द पोइट, ये पोइट के बारे में पढ़ते हैं। कमला दास, उसका बर्थ हुआ था 1934, वॉज बॉर्न इन मलबार। मलबार वो केरला में एक जगह है, वहाँ पर ये कमला दास का जन्म 1934 में हुआ था। शी इज़ रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स। उसका काउंटिंग, जो इंडिया के जो फॉरमोस्ट पोइट्स है उसमें उसकी काउंटिंग होती है। हर वर्क आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। उसका जो वर्क है वो उसको ओरिजिनलिटी, वर्साटिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सोइल, उसका जो काम है वो एकदम ओरिजिनल लोग मानते हैं, पर्सनैलिटी मानते हैं, और वो बहुत ही जीनियस है, उसका वर्क बहुत ही जीनियस है, ऐसा लोग बिलीव करते हैं। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। कमला दास की बहुत सारी जो बुक है वो पब्लिश हुई है, नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। तो कमला दास की बहुत सी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम, बहुत सारी स्टोरी इंग्लिश और मलयालम में पब्लिश हुई है। किसके नेम के नीचे? माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी ये एक टाइटल है, उसके नीचे बहुत सारी बुक मलयालम और इंग्लिश क्या हुई है, पब्लिश हुई है। सम ऑफ हर वर्क इन इंग्लिश इंक्लूडेड द नॉवेल। उसका बहुत सारा वर्क जैसे इंग्लिश में है वो भी इंक्लूड द नॉवेल अल्फ़ाबेट्स ऑफ लस्ट। अल्फ़ाबेट्स ऑफ लस्ट वो 1977 में पब्लिश हुई थी। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, उसका जो कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज़ का, ओके, उसका नाम है पद्मावती, द हार्लॉट एंड द अदर स्टोरीज़। ओके, तो ये जो पद्मावती, द हार्लॉट और दूसरी अदर स्टोरी जो 1992 में पब्लिश हुई। इन एडिशन, और एक्स्ट्रा बोलो तो 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, उसने 5 बुक तो ओनली पोइट्री की लिखी है। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, वो एक सेंसिटिव राइटर है। वो कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सब टाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। तो वो ऑलवेज जो ह्यूमन रिलेशन है उसको ध्यान में रखकर ही वो क्या करती है, पोइट बनाती है। इन लिरिकल इडियम्स, माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। तो ये जो ह्यूमन रिलेशन की बात है तो उसके बेस पर ये जो पोयम है माई मदर एट 66 वो उसका एक एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखो, हम आगे बढ़ते। बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग यानी उम्र बढ़ना,
उम्र बढ़ना वो नेचुरल प्रोसेस है। कोई भी इंसान अगर सोचता है कि भाई मुझे एज नहीं बढ़ानी है तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो एज तो नेचुरली वो प्रोसेस है, वो ऑटोमेटिकली एज अपनी बढ़ती ही जाती है। हैव यू एवर थॉट वॉट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स है, जो एजेड पेरेंट्स है, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ओके, क्योंकि जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं वो अपना काम जैसे फाइंड आउट कर दे, जॉब पर लग जाते हैं, तो दे नेवर थिंक अबाउट द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, दे एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर सन डॉटर, हर एक के कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। तो यहाँ पर ये बात की है कि भाई क्या आपने कभी सोचा कि आपके जो एल्डरली पेरेंट्स हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो कब पता चलेगा? कि जब आप उनके लिए टाइम निकालोगे, उनके साथ बैठोगे, तब आपको ये बारे में पता चलेगा। ओके, ध्यान रखो। अभी वी विल स्टार्ट द पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ओके, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, ये अपने पेरेंट्स के घर से अभी कहाँ जा रही थी? कोचिन। कौन सी देर? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग ये जो कमला दास थी वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन की ओर रवाना हो रही थी। आई सो माई मदर बिसाइड्स मी। आई सो माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी मदर बिसाइड यानी पास में, मेरे पास में ही बैठी थी। डोज, डोज का मीनिंग होता है नींद आती है तो इंसान क्या करता है? थोड़ी थोड़ी बार नीचे जिसे झुक जाता है, उसको डोज बोलते हैं। ओपन माउथ है, उसका मुंह खुला था। उसकी मदर वो राइटर के पास ही बैठी थी और वो सो रही थी। उसकी मदर का मुंह खुला था। हर फेस एसन लाइक दैट, उसकी जो मदर का फेस था लाइक एसन। एसन का मीनिंग क्या होता है? राख, रखिया। जैसे कोई चीज़ को जलाते थे तो उसके बाद जो लास्ट में बचता है उसको बोलते हैं एस। ठीक है, तो एसन लाइक दैट, उसका चेहरा जैसे एक एसन, एक राखी की तरह लग रहा था। ऑफ अ कॉर्प्स, वो राख किसकी? कॉर्प्स। कॉर्प्स का मीनिंग होता है किसी की डेड बॉडी जला देते हैं तो उसके बाद जो राख बचती है उसको एस बोलते हैं। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और जैसे रियलाइज़ कर रही थी कि वो बहुत ही दुखी है, यानी उसकी मदर की बात की है कि उसकी मदर की भी वो सो रही थी, उसका माउथ ओपन था, उसका जो चेहरा था ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई डेड बॉडी को जलाकर उसके बाद जो एस रहती है इस तरह से उसका चेहरा था। उसको लग रहा था कि भी उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा पेन जैसे बियर कर रही है, सहन कर रही है। दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सुन पुट द थॉट अवे। तो ये सब वो सोच रही होती है, तभी उसने जैसे वो सोच को, यानी ये सब चीज़ नेगेटिव, एक नेगेटिविटी उसके माइंड में थी, ये सब नेगेटिव बातें सोच रही थी। तभी ये थॉट को चेंज करने के लिए वो क्या करती है? वो अपना मूड चेंज करने के लिए उसने विंडो से बाहर देखा। ओके, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो उसने अपना मूड चेंज करने के लिए पहले वो मदर की तरफ देख रही थी, तो मदर को देखकर वो बहुत सारा सोचती है और देखती है कि वो सो रही थी, माउथ ओपन था, उसकी बॉडी को देखकर लग रहा था जैसे वो मर गई है, एक एसन जैसी थी, वो बहुत ही ज़्यादा दुख, पेन उसने सहन किया है। ये सब नेगेटिविटी उसके माइंड में चलती रहती। तभी वो थॉट को रिमूव करने के लिए उसने क्या किया? अपना जो डायरेक्शन था, ओके, राइट नाउ शी वॉज लुकिंग एट हर मदर, अभी उसने क्या किया? विंडो के बाहर, यानी बाहर का नज़ारा देखने के लिए उसने अपनी आंखें घुमाई। एंड लुक्ड आउट एट ए यंग ट्री स्प्रिंटिंग, तो उसने देखा कि जो बाहर जो नज़ारा था वो जो यंग ट्रीज थी वो भाग रहे थे, अभी वो ट्रीज़ नहीं भाग रहे थे। ये ऐसा क्यों महसूस होता है कि जब कोई इंसान, यहाँ पर राइटर है कमला दास, सी वो सिटिंग इन द कार, तो वो कार भाग रही है, कार भाग रही है, यानी हमें बाहर देखेंगे तो हमें क्या लगेगा? जैसे जो ट्रीज़ दिखाई देती तो ट्रीज़ क्या कर रही है? भाग रही है, हमें ऐसा महसूस होता है। तो यहाँ पर भी ये राइटर को, ये जो पोइट है कमला दास, उसको यही महसूस होता है कि भाई ट्रीज़ क्या कर रही है? भाग रही है। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो मेरी यानी बहुत ही एन्जॉय वाले, ओके, खुश, हैप्पी,
ओके। तो जो बहुत ही खुश चिल्ड्रन थे वो अपने घर से बाहर निकल कर जिससे अपनी खुशी को क्या करते थे, सबके सामने रुजुआत करते थे, यानी सबको दिखा रहे थे कि दे आर वेरी हैप्पी। ओके। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग आया तो उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, ये जो राइटर थी वो अपनी मदर से कुछ यार्ड्स यानी वो इन शॉर्ट वी कैन से लाइक मीटर्स, कुछ मीटर दूर वो खड़ी रही। आई लुकड अगेन एट हर वन पेल, तो फिर से ये जो राइटर है उसने अपनी मदर की तरफ नज़र की। ओके। तो पहले वो उसकी मदर को देख रही थी, उसका मूड जैसे बहुत ही दुखी हो गया। उसके बाद उसने विंडो के बाहर जो बच्चे प्ले कर रहे थे, जो ट्रीज़ लग रही थी, भाग रही है, ये सब ऑब्ज़र्व करके जैसे उसका मूड था वो चेंज हो गया था, वो खुश हो गई थी ये सब देखकर। लेकिन फिर जब सिक्योरिटी चेकिंग आई एयरपोर्ट पर तो वहाँ पर नीचे उतरना पड़ा। वो अपनी मदर से थोड़ी दूर खड़ी रही थी, तो उसने फिर से अपनी मदर की तरफ देखा तो उसकी मदर थी वो एकदम कलरलेस लग रही थी। वन का मीनिंग क्या होता है, कलरलेस, यानी जैसे कोई कलर ही नहीं था, इस तरह से उसकी मदर लग रही थी। एज अ लेटर विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, तो उसकी मदर को उसने विंटर मून की तरह कंपेयर किया है कि विंटर जो मून होता है उसमें कोई तेज नहीं होता, कोई लाइट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो समर मून होता है उसमें लाइट होती है, समर जो सन होता है उसमें भी बहुत लाइट होती है। तो ये जो मून है वो एनर्जी किससे लेता है, सन से लेता है। अगर सन बहुत ही लाइट है तो मून भी कैसा रहेगा, बहुत ही लाइट रहेगा। या विंटर की बात की, यानी विंटर में जो सन होता है वो भी इतना लाइट नहीं होता है, तो जो मून है वो भी इतना लाइट होता नहीं है। ओके। अभी सी फेल्ट दैट ओल्ड, वो अपनी मदर के बारे में सोचते कि उसकी मदर बहुत ही ओल्ड हो गई है। ओके। यानी इतनी ओल्ड हो गई है कि शायद कभी भी ये अपनी लड़की को, यानी ये जो पोइट है कमला दास, उसको छोड़कर कभी भी वो जा सकती है यानी कहाँ जा रहा है, दैट मीन्स शी वॉज डाइड। तो वो इतनी एजेड थी कि उसको देखकर राइटर को लगता है कि मेरी जो मदर है वो कभी भी मर सकती है। फेमिलियर एज, ये जो मदर थी उसको फेमिलियर वो फैमिली के हर एक मेंबर को क्या करती थी, खूब लव करती थी, और उसकी वजह से उसको ऑलवेज एज के यानी प्रॉब्लम्स, दुखावा। ओके। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे जो बचपन था उसका भी फियर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सुन अम्मा, लेकिन ये सब को सोचने के बाद वो अपनी मदर को लास्ट में कहती है सी यू अम्मा, सी यू यानी सी यू सुन मैं फिर जल्दी आपको मिलूँगी अम्मा। ये कहकर ये जो पोइट है, ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो अपनी मदर के सामने स्माइल देती है, स्माइल देने को स्माइल देते देते वो एयरपोर्ट के अंदर उसका जो प्लेन आने वाला था कोचीन का, तो उसमें वो आगे बढ़ती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये पूरी पोएम आपको पता चल गई होगी। फिर भी एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। तो ध्यान रखो कि जो पोइट है उसका जो टाइटल है माई मदर एट 66, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सो माई मदर बिसाइड मी। यहाँ जो राइटर है वो अपने मदर के घर से कोचीन की ओर रवाना होती है। फ्राइडे मॉर्निंग था, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। तब उसने अपनी मदर को देखा, जो मदर उसके पास में बैठी थी। डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ द कोर्स एंड रियलाइज विथ अ पेन। तो उसकी मदर को देखती है तो उसकी मदर डोज यानी जैसे सो रही थी, उसका मदर का माउथ था वो ओपन था, और उसकी फेस को देखकर लग रहा है जैसे कोई डेड बॉडी का जो एसन यानी जो राख, ओके, उसके जैसा, यानी कोई उसमें उत्साह नहीं था। देयर इज़ नो एनी एंथ्यूजम, वो एकदम मुरझाया हुआ, बहुत ही दुखी चेहरा था। एंड रियलाइज विथ पेन, और लग रहा था कि उसको बहुत ही दुख है। उसकी मदर का चेहरा देखकर उसको रियलाइज़ हो रहा था कि रियल में मदर बहुत ही दुखी है। दैट सी थॉट अवे, उसने ये सोचा। एंड लुकड बट सुन पुट दैट थॉट अवे एंड लुकड आउट एट द यंग ट्रीज पेंटिंग। ये दुखी जो चीज़ें देखकर उसकी मदर को दुखी देखकर वो खुद भी दुखी हो जाती है।
उसके बाद उसने अपना मूड चेंज करने के लिए उसने मदर की तरफ से जो चेहरा था वो हटाकर उसने बाहर का जो नज़ारा था, जहाँ पर उसको लग रहा था कि यंग ट्रीज भाग रहे हैं, यानी ट्री नहीं भाग रहे लेकिन उसकी जो कार भाग रही थी, जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि यंग ट्रीज क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन प्लेइंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो बहुत ही खुश बच्चे थे वो अपने घर से बाहर निकाल कर जैसे एंजॉय कर रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग हुआ तब ये दोनों को कार से बाहर निकलना पड़ा। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, ये जो राइटर थी, ये पोइट थी, वो अपने मदर से थोड़े ही यार्ड दूर रहती खड़ी रहती है। आई लुकड अगेन एट हर, फिर से उसने अपनी मदर की तरफ देखा। वान का मीनिंग होता है कलरलेस। उसकी मदर का जो चेहरा था, बॉडी था, वो एकदम जैसे कलरलेस था। देयर इज़ नो एनी कलर। एज अ लेट विंटर्स मून, उसको कंपेयर किया है लेट विंटर्स मून। तो लेट विंटर मून का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं, क्योंकि मून का जो विंटर का मून होता है वो ज़्यादा चमकीला होता नहीं है। तो उसकी मदर के चेहरे पर भी अभी कोई तेज नहीं था। एंड फेल दैट ओल्ड, उसको फेल्ट होता है कि ये बहुत ही ओल्ड है। फेमिलियर एज, फैमिली का बहुत ही दुख था। माई चाइल्डहुड फियर, उसका जो बचपन था राइटर का, उसका भी उसको फियर था। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सुन अम्मा, लेकिन ये सब को सोचने के बाद वो अपनी अम्मा को कहती है सी यू सुन, मैं जल्दी आपको मिलूँगी। एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और ये जो पोइट थी वो अपनी मदर के सामने स्माइल देती है, स्माइल 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 से 3 बार लिखा है, यानी वो स्माइल देती देती वहाँ से चली जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो पोएम 1 है वो आपकी कंप्लीट हुई। अभी इसके साथ मैं आपको थोड़े क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको समझा देता हूँ, कि जिसकी वजह से आपकी पोएम है वो आपको परफेक्टली पता चल जाए। ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोइट फील्स। तो पोइट को कौन से टाइप का जो पेन था या एच दुखा हुआ था, वो उसने क्या किया, कौन सी टाइप का पेन था। तो द इमोशनल पेन एंड एच that the poet feels is due to the realization that her mother has gone old। तो उसको अपनी मदर को देखकर, उसकी एज देखकर, उसकी मदर की एज देखकर ये राइटर को ऐसा फील होता है कि उसकी जो मदर है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो गई है। एंड सी बिकम फ्रेल एंड पेल लाइक अ कॉर्प्स, वो एकदम पेल यानी एकदम पीली पड़ जाना, वो इस तरह से पीली पड़ जाती है जैसे कोई कॉर्प्स यानी कोई मरा हुआ डेड बॉडी पड़ा है। सी इज़ अ डिपेंडेंट ऑन हर चिल्ड्रन, ये जो बड़े लोग होते हैं वो अपने बच्चे पे पूरे डिपेंडेंट होते हैं। द एच ऑल्सो रिफर्स टू द ओल्ड, ये जो एच है वो भी किसको रिफ़र कर रहा है, ओल्ड, क्योंकि जो ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होता है, ओल्ड पीपल को होता है। फेमिलियर एज ऑफ द चिल्ड्रन that revisits the poets due to the mother's old age। ये जो पोइट थी वो उसकी मदर का विज़िट वो बार बार इसलिए ले रही थी क्योंकि उसकी जो मदर थी वो बहुत ही एजेड थी। एंड हर अप्रोचिंग एंड, और उसको लग रहा था कि जैसे उसकी मदर का भी एंड होने वाला है। एंड यानी अभी जैसे वो बहुत ही मौत के नज़दीक है और कभी भी उसकी मदर मर सकती थी। तो ये सोचकर ये जो राइटर थी वो अपनी मदर को बार बार मिलती थी और उसके कांटेक्ट में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइबिंग अ स्प्रिंटिंग। ये जो यंग ट्री है उसको स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है। तो यंग ट्रीज आर पर्सोनिफाइड इन द पोएम, यहाँ पर ये ट्री के लिए यंग यूज़ किया है, दैट मीन्स ये पर्सोनिफिकेशन है। ओके, यंग ट्री के लिए हमने पर्सोनिफाइड किया है। ओके, दे सीम टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, हमें लग रहा है कि ये जो ट्रीज़ है हमारे अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ओके, जैसे हम आगे भाग रहे हैं यानी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ट्रीज़ लग रहे हैं कि आपके पीछे की तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। रनिंग व्हेन सी थ्रू द विंडो ऑफ मूविंग कार, जब उसने मूविंग कार के विंडो में बाहर जब ट्री को देखा तो उसको ऐसा लगा कि ये जो ट्रीज़ है
वो हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। द मूवमेंट इज जैक्सापोज्ड विद द एक्सप्रेशन ऑन द मदर्स फेस। ये जो मूवमेंट था उसके मदर का चेहरा जब वो देखती है तो वो एकदम दुखी हो जाती है, ठीक है। उसको मदर का चेहरा देखकर ये जो पोइट है बहुत ही दुखी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो मदर का चेहरा था तो उसको कैसा लग रहा था, लाइक एसन लाइक अ कॉर्प्स, जैसे कोई डेड बॉडी है, उसको जला देने के बाद जो राख यानी रखिया बोलते हैं उसको दूसरा इंग्लिश में एसन कहते हैं। तो इंसान मरने के बाद उसकी जो राख होती है तो इसी तरह से उसकी मदर भी, उनका चेहरा था वो एसन लाइक अ कॉर्प्स, कोई मरी हुई यानी जलाई हुई कोई डेड बॉडी है, उसकी जो राख होती है इसी तरह से उसको लग रहा था। द मूवमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एंड द ट्रीज इट इन इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद द स्टिलनेस एसोसिएटेड विद द मदर। ये जो मूवमेंट था कि मूवमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ओके, तो यहाँ पर जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे ट्री के आसपास, ओके, और वो एकदम शांति से, जैसे कोई मदर वहाँ पर जैसे खड़ी है और मदर को देखकर बच्चे क्या करते, जो शैतानियाँ करते वो बंद हो जाते। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो बच्चे थे वो खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कोई भी किसी को परेशान नहीं कर रहा था। तो शांति से सब लोग अपने अपने गेम को क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। Why has the poet brought in the image of a merry children spilling out of their homes? The poet highlighting the hopelessness and flattery of old days with the help of contrast. यहाँ पर जो पोइट है वो हेल्पलेसली जो एजेड पेरेंट्स है तो उसकी हेल्प करने के लिए उसके कॉन्ट्रास्ट में बोल रहा है, द मदर डोज दिस, मदर क्या कर रही थी, डोज यानी झोंका खाना, ऑफ माउथ ओपन, उसका माउथ ओपन था, वेर एज द चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम सिग्निफाइड मूवमेंट एंड एनर्जी। जो बच्चे थे वो अपनी खुशी के लिए भागम भाग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और ये टाइम था जैसे वो बहुत ही डिग्निफाइड यानी बहुत ही हैप्पीनेस देने वाला टाइम था। एंथुजियम एंड विवासिटी विच द ओल्ड वुमन आर बेनिफिट ऑफ। तो ये जो लोग थे वो विदाउट एनर्जी थे, एंथुजियम जैसे नहीं था, और वो लोग सोच रहे कि भाई हमें जो ओल्ड पीपल थे वो हमें क्या करें, बिफर्ड लॉफ यानी हमें ये सब, जैसे ये पूरा एक कौम है, वो कौम क्या कर रही है, सब लोग अलग अलग, जैसे हर एक इंसान अपने अपने लाइफ में क्या करता है, अलग अलग काम करता है। तो यहाँ पर भी जो बात की है कि भाई यहाँ पर जो बच्चे थे वो अलग अलग क्या कर रहे थे, गेम, यानी वो खुशी से गेम खेल रहे थे ट्रीज के आसपास, ओके। तो विच द ओल्ड पीपल आर बिफोर ऑफ। नेक्स्ट, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू अ लेट विंटर्स मून। तो मदर को लेट विंटर मून के साथ कंपेयर क्यों किया है, तो द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून विच इज़ डल। जो लेट मून विंटर मून होता है वो डल होता है, एंड सोरड, और वो बहुत ही जैसे लाइट नहीं देने वाला होता है। इट सिम्बलाइज द एबिंग ऑफ लाइफ, जैसे उसकी लाइफ जैसे अभी ख़त्म होने वाली है। द मदर ब्रिंग टू द पोएट माइंड नाइट और द अप्रोचिंग एंड ऑफ लाइफ। जैसे उसकी मदर को देखकर राइटर को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी मदर का अभी एंड होने वाला है। द मदर लाइक द लेट विंटर्स मून इज़ डल डिम एंड डिस्मेल। मदर को ऐसा फील हो रहा था कि ये जो विंटर मून है वो बहुत ही डल है, डीम है, ऑन डिस्मल यानी जैसे उसका कोई यूज़ है नहीं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट एंड द स्माइल सिग्निफाइड। तो द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा, यानी हम फिर से मिलेंगे अम्मा, यानी फिर झड़प से मिलेंगे, आर यूज्ड बाय द पोएट टू रीएश्योर दैट मदर एंड टू इन्फ्यूज़ ऑप्टिमिज्म इन द पोएट्स हेल्थ सेल्फ। तो यहाँ पर जो पोएट है वो जैसे वो बता रही है कि भाई उसका एक ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी,
वो खुद ऐसा सोच रहे कि हम फिर से मिलेंगे, जबकि उसकी मदर की एज इतनी हो गई थी, उसको लग रहा था कि वो ज़िंदा नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी एक होप है कि मदर हम फिर से मिलेंगे। द पोएट एक्सेप्ट द रियलिटी येट कीप्स अप द facade of the smiling in order to put up and brave fort. It requires a lot of effort, and hence the poet has used the poetic device of repetition. यहाँ पर पोइट ने वो स्माइल 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 3 बार यूज़ किया है, यानी वो रिपीटेशन उसने यूज़ किया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये पोएम पता चल गई होगी। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।